Okay, then if you are getting my voice, then I'm going to start application. The name of application is PyCharm. PyCharm is an offline editor. Okay, it's an offline editor like Google Colab, like one we are used in the class. Uh, Class means in your previous semester, uh, where I taught you Python. So basically now it is creating a workspace for our experiment. So that is our workspace where we can write our code. So for now let's leave this and go to our practical. ठीक है, हम लोगों के क्या क्या प्रैक्टिकल है, हमें कौन कौन से प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, तो इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ फॉर नाउ. अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले आप लोगों का पहला असाइनमेंट क्या है. हाँ. So your first assignment is program for list manipulation and solving quadratic equations. ठीक है, so this is your first program. हमें लिस्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, लिस्ट से कुछ याद आया आप लोगों को? लिस्ट क्या होती है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं उनको, एक बार देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ. टाइप्स ऑफ डेटा. ठीक है, किस तरह कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं यहाँ पे. पहला होता है एक तो लिस्ट. लिस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? स्क्वायर ब्रैकेट से. देन सेकंड इज टपल्स. टपल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? पैरेंथेसिस से. देन थर्ड इज सेट्स. सेट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेम पैरेंथेसिस से. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज डिक्शनरी. डिक्शनरी में किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ब्रेसेस से. ठीक, लिस्ट के अंदर लिस्ट बेसिकली इम्यूटेबल. लिस्ट क्या होती है? इम्यूटेबल होती है. इम्यूटेबल से क्या मतलब है? whose value cannot be whose value can be changed. ठीक है, so एक मिनट. म्यूटेबल, लिस्ट इज म्यूटेबल एंड टपल्स इज इम्यूटेबल. टपल की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जो असाइन हो गई वो असाइन हो गई. तो टपल्स आर इम्यूटेबल. बेटा सबको आवाज आ रही है ना? आप लोग बता दीजिए प्लीज. मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे नहीं? यस सर, आ रही है आज. ओके बेटा, चलो. सो यस. ठीक है, लिस्ट इज म्यूटेबल. म्यूटेबल मींस whose value can be changed. ठीक है, can be changed later. Immutable means whose value cannot be changed later. जिसकी वैल्यू बात चेंज ना करी जा सके, दैट इज immutable. Whose value cannot be changed later, so that is a immutable. ठीक है, अब सेट्स और डिक्शनरी में क्या, और सेट्स और टपल में आप देख रहे हैं कि देखिए दोनों में पैरेंथेसिस लगा हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है? तो द डिफरेंस इज, सपोज द वैल्यूज इन टपल्स इज 1 2 5 4 और फिर 4 आ गया. ठीक है, या फिर 1 आ गया, रिपीट हो गया 1. ठीक है, लेकिन सेट के अंदर क्या होगा? अगर आप इसको लिखते हैं 1 2 4 सॉरी 5 4, लेकिन यहाँ पे आप 1 नहीं लिख सकते अब, बिकॉज इट इज यूनिक. सो इसके अंदर क्या होती है? यूनिक वैल्यूज होती है. ठीक है, इसके अंदर सेट के अंदर हर एक जो सबसेट होगा उसका वो यूनिक होगा. दो सबसेट एक जैसे नहीं हो सकते सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है, नाउ डिक्शनरी में तो आपको पता है क्या होते हैं? की वैल्यूज पेयर होते हैं यहाँ पे. ठीक है, की वैल्यू पेयर होते हैं डिक्शनरी के अंदर. सो इट इज द बेसिक ऑफ पाइथन. ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, तो मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा इस टाइम पे, बिकॉज वी डोंट हैव एनफ टाइम. वी जस्ट हैव 1 आवर. 1 आवर क्या बोलूँ, 40 मिनट्स है हम लोगों के पास. सो आगे बढ़ते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट्स पे चलते हैं. ठीक है, सो अवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज इन असाइनमेंट 1. असाइनमेंट क्या 1 क्या था हमारा? लिस्ट मैनिपुलेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो पहला प्रोग्राम देखो.
राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सम ऑल द नंबर टू सम ऑल द आइटम्स इन अ लिस्ट। सपोज करो कोई लिस्ट है जिसके अंदर दिया हुआ है 1 2 3, तो आप इनका सम निकालोगे तो कितना आएगा 6। तो ऐसा हम लोगों को करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है, उसके अंदर हम लिस्ट के एलिमेंट्स पास करेंगे और लिस्ट के एलिमेंट्स पास करके उनका सम करेंगे। ठीक है, आदित्य कुछ बोलना है आपको? नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप लोग बताइए कि फंक्शन किससे बनाते हैं हम लोग पाइथन के अंदर? पाइथन के अंदर कौन सा कीवर्ड यूज होता है फंक्शन बनाने के लिए? जल्दी बताओ, कुछ भी याद है? गैस भी कर सकते हो, ठीक है। किसी को मैं ये नहीं कहूंगा अरे गलत क्यों बता दिया। ट्राई करो, किसी को पता है किससे फंक्शन बनाते हैं हम लोग? व्हाट इज द कीवर्ड यूज्ड फॉर मेकिंग अ फंक्शन इन पाइथन? नहीं पता किसी को? DEF, DEF यूज फॉर मेकिंग अ फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है? मुझे सम फंक्शन बनाना है। ठीक है, सम फंक्शन के अंदर क्या होंगे? यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे। किस एलिमेंट्स? किसके? जो मैं लिस्ट पास करूंगा यहाँ पे उसके एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा, एंटर मारूंगा, तो अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या आएगा? देखो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स है, ये वाले जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है मैं नीचे से कॉल करूंगा। यहाँ से देख लो आप, पहले एक काम करता हूँ, इनको कॉल करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, सपोज करो मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा। प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, और कॉल करते टाइम मैंने इसमें वैल्यूज क्या दे दी सम फंक्शन के अंदर? लिस्ट की वैल्यूज मैंने दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज। सो देखो ये इसने अपने आप लिख दिया। ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एलिमेंट्स। तो ये वाले एलिमेंट्स को शो कर रहा है वो। ठीक है, जो सम है, तो ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स है 1 से लेके 9 तक, तब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा ये, तो इस एलिमेंट्स के अंदर वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 1 से लेके 9 तक एक लिस्ट आ जाएगी, लाइक वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3 4। अब इस फंक्शन में क्या करना है मुझको? इन 1 2 3 सबको प्लस करना है। तो एक वेरिएबल ले लो, जैसे हम लोग लेते हैं s इक्वल्स टू 0, जिससे कि हम लोग लूप चला सकें। और लूप लगाओ फॉर किसके लिए? आई इन किसके अंदर? एलिमेंट्स के अंदर। हर एक आई की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो हर एक एलिमेंट्स की बात होगी यहाँ पे। फॉर आई इन एलिमेंट्स क्या होगा? s इक्वल्स टू s प्लस आई। तो यहां से क्या होगा? जितने एलिमेंट्स आएंगे वो s में प्लस होते जाएंगे। ठीक है, और फाइनली क्या होगा? यहां से क्या करूंगा मैं? रिटर्न एस को रिटर्न कर दूंगा, और जैसे ही मैं एस को रिटर्न करूंगा तो वो प्रिंट कर देगा एस की वैल्यू को। अब ये बताओ किस तो क्लियर नहीं हुआ है प्रोग्राम अभी तक? चलो पहले रन करके देखते हैं इसको। देखो आंसर आ रहा है 45। आप सम निकालना है इन सबका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का सम आएगा 45। देखो आंसर आ रहा है 75। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो क्या मतलब है तो बहुत ईजी है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? देखो कैसे, फिर से बता रहा हूँ कैसे चल रहा है, समझ लो। ये जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, एस की वैल्यू है करेंटली 0। उसके बाद हमने क्या किया? फॉर आई। आई मतलब क्या? कि हर एक एलिमेंट्स पे पहुंच जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले किसके पास गए हम लोग? रिटर्न का यूज क्यों किया है? रिटर्न का यूज बेटा इसलिए किया है क्योंकि हमें एक वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर मैं केवल फंक्शन को कॉल करके छोड़ दूंगा तो क्या फायदा होगा? वैल्यू तो मुझे मिली नहीं ना तब एस की, तो मुझे कोई वैल्यू तो रिटर्न करनी पड़ेगी यहाँ से। सपोज करो एस की वैल्यू में सारे सम निकाल लिए। ठीक है, तो सारे सम निकाल लिए, लेकिन एस की वैल्यू को मैं पहुंचाऊंगा कैसे उस प्रिंट तक? उसको रिटर्न करना पड़ेगा मुझको। ठीक है, दैट इज द ओनली वे। आ रहा है समझ में? सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। रिटर्न करना पड़ेगा इसको, क्योंकि देखो ये जो लूप है आपका फॉर आई इन एलिमेंट्स, तो आई मतलब पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 1 आ गया, तो 1 प्लस एस, एस की वैल्यू कितनी है करेंटली? 0 है ना, तो 1 प्लस एस कितना हो जाएगा? एस हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 किस में स्टोर हो जाएगा? एस में स्टोर हो जाएगा। अब वो चेकेगा, फिर से चेक करेगा, ऊपर जाएगा क्या आई के अंदर और भी एलिमेंट्स हैं? यहाँ हैं, तो दूसरे पे जाएगा 2 पे, फिर देखेगा 2 प्लस 1 कर देगा तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही फिर आगे जाएगा 9 तक जाएगा, तो एस के अंदर फाइनल वैल्यू क्या आएगी? 45। वो 45 हम लोग रिटर्न कर लेंगे और प्रिंट करा देंगे, बस खत्म। ठीक है, so I think it is very simple. Now move up to the second program. Okay, write a Python program to get the largest number from a list. अब लार्जेस्ट नंबर निकालना है मुझे लिस्ट के अंदर से। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा? तो एक काम करो, अब इस फंक्शन को सम की जगह बना दो लार्जेस्ट। ठीक है, और यही वाली वैल्यूज पास कर दो। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 9 है, और चाहो तो और लिख लो, कुछ 10 लिख लो। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा क्या हो गया? 10 हो गया, तो आंसर 10 आना चाहिए मेरा। सिंपल सी बात है।
अब यहाँ पे वैल्यू चेंज करिए सम कर, तो यहाँ पे भी लार्जेस्ट फंक्शन लो। अब लार्जेस्ट फंक्शन में सारे एलिमेंट्स हो गए, अब एस की जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है, एस की जरूरत नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो मैक्स, उसमें क्या करो, इस एलिमेंट्स की जो जीरो एलिमेंट है ना उसकी वैल्यू ले लो, यानी कि एलिमेंट्स और जीरो। इससे क्या होगा, ये जो एलिमेंट पास होके आएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है यानी कि 1, वो मैक्स को मैक्स में असाइन हो जाएगा। यानी कि अब हम मान के चल रहे हैं अपन जो हमारा जो मैक्स एलिमेंट है वो 1 है करेंटली, ठीक है। आगे चलो, अब क्या करो, फिर से चेक करो फॉर आई इन एलिमेंट्स। क्या चेक करोगे, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी अब यहाँ पे, क्या, इफ कौन सा बड़ा होगा, ये जो हम चेक कर रहे हैं, अगर आई की वैल्यू यानी कि जो भी एलिमेंट आया है अगर वो बड़ा है इस वाले मैक्स से, तो क्या होगा, मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओके, मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। और फाइनली क्या करूंगा मैं, रिटर्न, मैक्स को रिटर्न कर दूंगा जो भी वैल्यू लार्जेस्ट होगी। अब एक बार चला के देख लेते हैं पहले इसको, चल रहा है या नहीं। 10 आ गया, देखो आंसर कैसे चला। यहां से वैल्यूज गई 10 एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है, वैल्यूज पहुंची, तो मैक्स की वैल्यू क्या होगी, एलिमेंट 0, यानी कि 1 इस समय मैक्स की वैल्यू होगी। अब वो चेक कर रहा है फॉर आई इन एलिमेंट्स, तो आई में सबसे पहले तो 1 ही आएगा ना, तो 1 इज ग्रेटर देन 1 है, कंडीशन फॉल्स, फिर चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन 1 है, हाँ कंडीशन ट्रू, तो 2 अब क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। अब फिर से चेक करेगा क्या 3 इज ग्रेटर देन 2 है, हाँ है, तो 3 मैक्स हो जाएगा। तो लास्ट में मैक्स क्या निकलेगा, यहाँ से 10 मैक्स निकलेगा, ठीक है, मैक्स को वापस करा दिया, प्रिंट करा दिया। क्लियर हुआ बेटा, काइंडली से यस और नो, और कहीं भी डाउट है तो पूछो मुझसे, क्या समझ में नहीं आया। देखो आगे वाले प्रोग्राम बहुत ज्यादा क्लियर है, आगे जो प्रोग्राम्स आएंगे ना वो बेस मान के करो इनको, ये प्रोग्राम की जो सारी चीजें वो रहेंगी आगे वाले प्रोग्राम्स में। तो आगे अभी समझ में नहीं आएगा तो आगे वाली लैब्स भी बेकार हो जाएंगी आप लोगों की सारी। और बिलीव मी, पाइथन इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, अगर आप आज की डेट में सीखते हो इसको थोड़ा बहुत भी, इंटरमीडिएट मतलब एक बिगिनर लेवल भी सीख लेते हो तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, समझ में आ गया सबके तो। नेक्स्ट, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है भैया मुझको, तो सिंपल है, पैकेज इंपोर्ट करो, कौन सा, सी मैथ। सी मैथ इज यूज्ड फॉर complex mathematics, like if you want to calculate trigonometric ratios, if you want to use sine and cos in your formulas, if you want to use the square root, then you have to use cmath module. cmath module is provided all these functions। तो हमें स्क्वायर रूट हमें यूज करना पड़ेगा, हमें पता है धराचार्य फॉर्मूला वो क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, यही होता है ना, तो इसलिए हमें स्क्वायर रूट यूज करना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सी मैथ। अब एक 3 वैल्यूज ले लो abc की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में से ए की वैल्यू ले लो, चलो मैं ही ले लेता हूँ, वैल्यूज में ले रहा हूँ 1 5 6, और पाइथन के अंदर एक ही लाइन में वैल्यूज ले सकते हैं, ये मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर करना है तो b इंटू इंटू 2 कर दो, इंटू इंटू पता है सबको किस लिए यूज होता है, पावर के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की वैल्यू आ गई, ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालो दोनों, तो SOL1 सॉल्यूशन 1 क्या होगा, माइनस, सॉरी पहले पैरेंथेसिस लगाओ, फिर माइनस b माइनस सी मैथ डॉट SQRT, किसका स्क्वायर रूट करना है हमको, d का, तो स्क्वायर रूट हो गया d का, ठीक है, इतना काम खत्म हो गया। अपॉन क्या करेंगे हम लोग, 2a, 4a को बाहर ले लो 2a हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे कॉपी करो, नीचे लेके जाओ, पेस्ट करो, सॉल्यूशन 2 करो इसको, अब माइनस किया गया यहाँ पे प्लस कर दो। अब ये बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, क्यों भाई, क्लियर हुआ, चलो ठीक है आगे चलते हैं। दोनों वैल्यूज आ गई, अब क्या करूंगा मैं, प्रिंट कर दूंगा इसको, इन दोनों वैल्यूज को। तो मैं एक नया फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है पहले, द सॉल्यूशन
1 is sorry 0 and solution 2 is 1 और इसे मैं कर दूंगा एक मिनट डॉट अरे यार क्या डॉट फॉर्मेट और दोनों वैल्यूज कहां से आएंगे SOL1 और SOL2 से तो SOL1 और SOL2 अब इसे रन करके देखते हैं द सॉल्यूशन इज -3 + 0j एंड सॉल्यूशन 2 इज -2 + 0j तो आप कोशिश करके आप बताओ मुझको ax² + bx + c अगर मैं इस इक्वेशन को बनाता हूं तो क्या बनेगा x² + 5 x + 6 बनेगा x² + 5x + 6 को जब आप ब्रेक करोगे तो उसके फैक्टर्स क्या आएंगे -3 -2 देखो -3 आ रहा है यहाँ पे और -2 आ रहा है क्लियर आदित्य साहू अजय कुमार जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ एंड इफ दे आर प्रेजेंट एंड नॉट से प्रेजेंट तो चैट बॉक्स में लिख दो तब भी मैं अटेंडेंस नहीं दे पाऊंगा ध्यान रखना मुझे क्लास में प्रेजेंट चाहिए अब मैं पूछ रहा हूँ किसी से कुछ तो और स्पेशली रोल नंबर लेके बुला रहा हूँ तो फिर तो मुझे वहां से आवाज चाहिए वरना मैं क्लास से किक आउट कर दूंगा ठीक है ध्यान रखना रोल नंबर 5 अभिनव श्रीवास्तव सर अभिनव ये बताओ डी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है b² - 4ac जी सर तो यहाँ पे हमने 2a क्यों लिखा है बाहर अंदर क्यों नहीं लिखा इसमें स्क्वायर रूट के अंदर सर फार्मूला है वो फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला होता है जरा चाह के बताओ मुझको जरा भूल गया मैं जरा चाह याद नहीं है याद है सर तुम लोग मैकेनिकल के हो ना तो फॉर्मूले तुम्हें टिप्स पे याद होने चाहिए हम लोगों का तब भी समझ में आता है इतना फैमिलियर नहीं होते हम लोग इतना फॉर्मूले से लेकिन तुम लोग तो बहुत ज्यादा पढ़ते हो फॉर्मूलेज वगैरह हर सब्जेक्ट में चलिए अटेंटिव रहिए क्लास में ठीक है तो सॉल्यूशन 1 यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एक फॉर्मेट है इसका फॉर्मेट का मतलब है यहाँ पे जो ब्रेसेस में मैंने 0 लिखा है तो ये जो 0 है ना वो 0 इंडेक्स इसका है सॉल्यूशन 1 का और फर्स्ट इंडेक्स किसका है सॉल्यूशन 2 का तो उनकी वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी यहाँ ठीक है हम लोग सर वैसे भी लिख सकते हैं ना हाँ वैसे भी लिख सकते हो इट्स ऑल अप टू पहले खाली सॉल्यूशन 1 को करके हाँ हाँ ऐसे भी लिख सकते हो वैसे जैसे आप उसमें बोल रहे हो ना जैसे आप उसमें लिखते हो सॉल्यूशन 1 इक्वल्स टू ठीक है कहां से आएगी वाली वैल्यू SOL1 से आ जाएगी प्लस लगा दो बीच में समझ रहे हो जैसे जावा में लिखते हैं प्लस लगा दो और लिख दो SOL2 इक्वल्स टू और फिर किससे आएगी वैल्यू ये वाली SOL2 से आ जाएगी से डायरेक्ट ले रहा है ठीक कॉमा लगाएंगे ना सर एक मिनट रुक जाओ ठीक है -3 + 0j -2 + 0j ठीक है कर लेना आप लोग सिंपल है बहुत इजी है वो फॉर्मेट मैंने इसलिए लिखवाया था बिकॉज वो नया था तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसलिए बस चलिए लास्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं आज को write a Python program to get a list sorted in increasing order by the last element in each tuple from a given list of non-empty tuples. ये लिस्ट दी हुई है आप लोगों को 2 5 1 2 4 4 2 3 2 1 इसको सॉर्ट करना है किसके बेसिस पे ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है 5 2 4 3 1 यानी कि सबसे पहले कौन सा आना चाहिए ये वाला एलिमेंट आना चाहिए 2 1 वाला उसके बाद 1 2 वाला उसके बाद
23 वाला, फिर 44 वाला और फिर 25 वाला। यानी कि ये जो की है इसको हमने की मान लेना है लास्ट वाले को और इसको सॉर्ट कर देना है। तो सॉर्ट करने के लिए पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है, द नेम ऑफ फंक्शन इज सॉर्टेड। ठीक है, तो हम उसी का यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो मुझे बनानी पड़ेंगी, जैसे मुझे लास्ट एक मैं फंक्शन बना लेता हूं, जो भी इसके पास वैल्यू आएगी उसकी लास्ट वैल्यू क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न क्या करेगा, लास्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं, कोई बता सकता है मुझको? बताया था पाइथन में इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग। रिवर्स हाँ, से चला दे सर। -1। पाइथन में ये फायदा है कि आप शुरुआत से पढ़ोगे तो 0 1 2 3 होता है, लास्ट से पढ़ोगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे होता है। तो अगर आपको लास्ट एलिमेंट चाहिए तो सिंपल है, अगर कोई भी आपके पास लिस्ट आ रही है उसका, या कोई भी टपल आ रहा है आपके पास, उसका लास्ट एलिमेंट लौटाना है तो -1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो वापस कर दो। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है, मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो डिफाइन सॉर्ट और लिस्ट। सॉर्ट लिस्ट मैंने फंक्शन बना लिया एक। ठीक है, सॉर्ट लिस्ट फंक्शन में क्या होगा, एक कुछ क्या आएंगे यहाँ पे वैल्यूज, टपल्स वैल्यू आ रही है ना, टपल्स पास कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर। तो हम लोग को क्या करना है, इनको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो रिटर्न सॉर्टेड, सॉर्टेड में क्या करना है, किसको सॉर्ट करना है हम लोगों को, इन वाले टपल्स को सॉर्ट करना है। और चलो अभी यहाँ पे टपल ही करनी, तो फिर मैं बताता हूँ कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, और इस वाले स्टेटमेंट को कॉल कर लो, प्रिंट सॉर्ट लिस्ट, और यहाँ पे आके उस वाले को कॉपी कर दो। तो पूरा वाला टाइप करने की जरूरत नहीं है, इसको उठाओ यहाँ से पूरे ऐसे कॉपी करो। ठीक है, अब इसे रन करके देखने वाले चल रहा है। देखो कैसे हो रहा है, देखना जरा आप लोग समझो। हम लोगों को चाहिए था ये जो लास्ट वाला है, जैसे ये जो 1 आ रहा है ये पहले आ जाए। क्यों? पहली पोजीशन पे पूरा टपल 2 1, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 जो है सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना हमको, तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, 1 है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग किस हिसाब से सॉर्ट हुआ है, पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया। यानी कि इसने फर्स्ट वाले को ले लिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इक्वल्स टू लास्ट, तो इस लास्ट वाले फंक्शन को वो कॉल करेगा और जो लास्ट वाला यानी कि जो सेकंड पोजीशन है उसके हिसाब से सॉर्टिंग करेगा लास्ट वाली पोजीशन। अब देखो इसकी सॉर्टिंग पोजीशन नई वाली क्या आ गया, 2 1 1 2 2 3 4 4 2 5, ये चाहिए था ना हमको। देखो लास्ट वाली डिजिट देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड देन लास्ट में 5 है। अब बताओ इसमें कुछ पूछना है तो। ये एक नया तरीका है, सर आप लोगों ने नहीं पढ़ा ये वाला सर तरीका। हाँ इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था आपने जो अभी कराया है, हाँ हाँ बोलो। सोल्यूशन 1 2 वाला, हाँ तो उसमें सर प्रिंट में सोल्यूशन 1 इक्वल टू सोल्यूशन 1 लिख रहे हैं, तो नहीं गलत बता रहा है, कह रहा है कीवर्ड कांट बी एन बेटा, एक्सप्रेशन। सॉल्यूशन 1 इक्वल टू सॉल्यूशन 1 नहीं लिख सकते आप लोग, सॉल्यूशन 1 तो लिखो। वो डबल कोट्स लगाए हुआ। डबल कोट्स लगा है ना, तो कॉमा लगाना पड़ेगा बीच में। यस सर, तो वो जैसे डबल कोट्स सोल्यूशन 1 से लेके इक्वल टू सोल्यूशन 1 में भी डबल कोट्स लगेगा। नहीं, सॉल्यूशन 1 SOL1 जो वैल्यू वाला है आपका, उसमें डबल कोट्स नहीं लगेगा। सर जिसमें स्टोर करेंगे उसमें लगेगा ना। हाँ, जैसे जो आप देखो यार, आप एक काम करो, उनका नाम S1 S2 लिख लो। ठीक है, दोनों का नाम जिसमें वैल्यूज निकाल रहे हो। ठीक है, जिसमें वैल्यूज आ रही है आपकी S1 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC जो कैलकुलेट हो रहा है, वो SOL1 SOL2 की जगह आप लोग क्या कर लो, S1 S2 कर लो। ठीक है, तो आप SOL1 यानी कि सॉल्यूशन 1 इक्वल्स टू सॉल्यूशन 1 ये जो लिखोगे ना प्रिंट में, ये किस में आएगा आपका, देखो मैं बता दे रहा हूं, नोटपैड पे देखो। प्रिंट क्या लिखोगे, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन 1, तो यहां पे पूरा टाइप कर लो, सॉल्यूशन 1 इक्वल्स टू कितना हुआ मुझे नहीं पता, कॉमा लगाओ, और यहां से वैल्यू कहां से लोगे, SOL1 से। ठीक है, फिर कॉमा लगाओ, फिर लिखो क्या, सॉल्यूशन 2 इक्वल्स टू, फिर से क्या करो, कॉमा लगाओ, और फिर से SOL2 से वैल्यू लो। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो डबल कोट्स के बीच में आ रही है ये तो स्ट्रिंग्स हो गई, और ये आपकी क्या है, ये तो आपके डेटा टाइप्स है, सॉरी ये तो आपकी वैल्यूज है ना, ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स को कभी हम लोग इनवर्टेड कॉमास में नहीं लिखते, ध्यान रखना। अब बताओ कोई डाउट तो। आदेश
कहाँ चले गए, कौन पूछ रहा था? सर हो गया सर। क्लियर है? यस सर हो गया। जो स्ट्रिंग आपको स्क्रीन पे प्रिंट करनी है अपने हिसाब से, केवल उनको डबल कोट्स में रखते हैं, वैल्यूज को कभी डबल कोट्स में नहीं रखा जाता, ठीक है, याद रखना। अब देखो, अब मैं कुछ आपको ऑपरेशंस दिखाता हूँ परफॉर्म करके लिस्ट के ऊपर, ठीक है, ये केवल समझने के लिए आप लोगों के, बस देखते चलो। सपोज करो मैंने एक लिस्ट ली, उसके अंदर वैल्यूज ले लो कुछ 1 3 5 7 9 2 4 4 6 8, ठीक है, और एक और ले लो 10 ले लो। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज ले ली लिस्ट में सारी, ठीक है। तो एक तरीका और है इनको सॉर्ट करने का, एक डायरेक्ट फंक्शन चलाओ, लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है, और प्रिंट कर दो लिस्ट को, प्रिंट कर दो और चला दो। देखो सॉर्ट हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक फंक्शन है सॉर्ट, ये क्या करता है, सॉर्ट करता है। अब अगर मुझे उल्टा प्रिंट, अब मुझे देखो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है तो वो बता सकता है क्या करूंगा? -1 कर दीजिए। -1 नहीं, -1 नहीं लेगा, -1 करके देख लेते हैं क्या बताएगा। देखो एरर आएगी, क्या बोल रहा है, सॉर्ट टेक्स नो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि आप इसमें डायरेक्ट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते कि भैया लास्ट वाले एलिमेंट को लो, ऐसा नहीं कह सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ये फॉर्मूला है, या मतलब एक कीवर्ड है। अगर मैं रिवर्स ट्रू कर दूंगा, प्रिंट करूंगा तो अब उल्टा प्रिंट होगा। देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, याद रखना इनको। और भी एक चीज है, सपोज करो मुझे क्या करना है, मुझे अपेंड करना है कोई या फिर इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करता हूँ इस लिस्ट में एक एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है, कहाँ पे, अच्छा ये बताओ, अगर मुझे इंसर्ट करना है इस 7 और 9 के बीच में, 7 और 9 के बीच में मुझे इंसर्ट करना है 15, तो 7th की पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 है इंडेक्स के हिसाब से। तो अगर मैं 4th इंडेक्स पे 15 को क्या कर दूं, इंसर्ट कर दूं, तो देखो पहला आर्ग्यूमेंट जो लेता है वो इंडेक्स नंबर लेता है, यानी कि 4th इंडेक्स पे, और इंसर्ट क्या करना है, वैल्यू 15। अब देखो जरा इंसर्ट करने के बाद क्या आता है, हो गया 7 और 9 के बीच में 15 इंसर्ट, यानी कि पहला जो पैरामीटर है वो क्या लेता है, इंडेक्स नंबर, और दूसरा क्या लेता है, वैल्यू ऑफ दैट जो भी आपको एंटर करनी है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। और देखो एक आध फंक्शंस, एक फंक्शन आता है लिस्ट डॉट अपेंड, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली लास्ट में जाके वैल्यू को रख देता है। फॉर एग्जांपल मुझे अपेंड करना है 20, ठीक है, अपेंड कर दिया मैंने, अब मैं रन करता हूँ उसको, देखो 20 अपने आप इसमें लास्ट में उठा के रख दिया। अपेंड मींस ऑन द लास्ट पोजीशन, जहां पे आपकी खत्म हो रही है लिस्ट उसके लास्ट पोजीशन पे। अब बताओ कुछ पूछना है तो लिस्ट के बारे में, मैंने काफी कुछ बता दिया आपको। हाँ देश बोलो। एक बार कोई प्रोग्राम बनवा दीजिए सर। प्रोग्राम बनवा दे, प्रोग्राम बनवाया तो तुमको 4 आज, लिस्ट की तो है चारों प्रोग्राम्स को। अच्छा एक ही प्रोग्राम बनाइए जिसमें एक लिस्ट हो और सारे फंक्शन हो रहे हो, इससे क्या होगा, एक ही जगह पे सारे आ जाएंगे। ये सारी चीजें करना चाहते हो आप एक साथ, ये सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी, बहुत इजी है, बस फंक्शनों को एक साथ रखना है ना, और कॉलिंग तो अपने हिसाब से ही करोगे आप लोग। देखो अगर आप सारी चीजों के फंक्शन तैयार कर लेते हो, एक तरह से क्या है, प्रोग्राम क्या है, एक तरह का फंक्शन ही तो है वो, ठीक है, प्रोग्राम क्या है, एक तरह का ये फंक्शन। नहीं कह रहा हूँ सर, तो वो लिस्ट वाला बता रहे हैं। लिस्ट वाला क्या आपने बताया लिस्ट, इंसर्ट, सर वो अपेंड और इंसर्ट वाला एक ही में करा दीजिए सर। अपेंड और ये प्रोग्राम मुझे करवाने नहीं है, ये तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ यार, केवल प्रोग्राम तो यही चारों करने हैं बस तुम लोगों को, जो मैंने शुरुआत में कराए थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, बस जो लास्ट कराया था सॉर्टिंग वाला मैं तुम लोगों को, ये तो मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, केवल कि लिस्ट में और भी सारी चीजें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी आपको प्रोग्राम्स यही चारों लिखने हैं, ये चारों आप लोगों को A4 साइज पे पेपर लेना है और चारों प्रोग्राम लिख डालना।